अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ही डीप, प्रोफाउंड और गहरा है, और मेरी पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपका नज़रिया ज़िंदगी की तरफ और अपनी ज़ात की तरफ कुछ हद तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चेंज होगा। बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज किया, और स्पेशली यूथ ने कहा कि प्लीज़ सेल्फ़ इस्टीम के ऊपर वीडियो बनाएं, ये बताएं कि हम अपने बारे में कैसे बेहतर फ़ील कर सकते हैं। और मैंने जानबूझ के सेल्फ़ इस्टीम के ऊपर नहीं वीडियो बनाए, बल्कि मैंने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है जो कि उससे गहरा है और ज़्यादा स्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ है। अगर हम इसके ऊपर काम करें तो हम अपने बहुत सारे लाइफ के चैलेंजेस और मसलों का हल निकाल सकते हैं और अपने बारे में बेहतर फील कर सकते हैं, एक मुसलसल लेवल के ऊपर, ना कि टेम्प्रेरी अप एंड डाउन हो। तो इस टॉपिक का नाम है सेल्फ वर्थ। एक ऐसा टॉपिक है जिसको अनफॉर्चुनेटली पॉपुलर मीडिया और सोशल मीडिया और पॉपुलर साइकोलॉजी के अंदर भी अभी तक फोर फ्रंट के ऊपर इसको अटेंशन नहीं दी जा रही जितनी ये डिज़र्व करती है। सेल्फ वर्थ जो है ये सेल्फ इस्टीम से बहुत डिफरेंट है। सेल्फ इस्टीम है अपने बारे में अच्छा फील करना, जिसके लिए आपको लगता है कि हम अपना वज़न कम कर लेंगे तो हम अच्छा फील करेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम अच्छा फील करेंगे, यस, हमारे रिश्ते अच्छे होंगे तो हम अच्छा फील करेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता डिवोर्स हो जाए या ब्रेकअप हो जाए तो हम बहुत मायूस हो जाएंगे, और हमारा अगर फेलियर आ गया ज़िंदगी में तो फिर हमें लगेगा कि हम तो किसी भी काम के नहीं हैं और हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे। सक्सेस होगा तो बहुत अच्छा फ़ील करेंगे, पैसे आएंगे तो बहुत अच्छा फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी करेंगे, डिग्री हासिल करेंगे तो लगता है हम बहुत बड़े इंसान बन गए हैं, बहुत बड़ी डिग्री आ गई, अमेरिका से ट्रेनिंग हासिल कर ली है। गलतियाँ करेंगे तो फिर हम बहुत मायूस फ़ील करेंगे, बुरा फ़ील करेंगे अपनी ज़ात के बारे में भी। खूबसूरत होंगे तो जाएंगे ब्यूटी पार्लर और बहुत सारे कॉस्मेटिक डॉक्टर्स के पास और बहुत सारे फिलर्स वगैरह लगवाएंगे, मेकअप करवाएंगे, बाल स्ट्रेट कराएंगे, कर्ल कराएंगे, लगेगा कि हम अपनी ज़ात को कोई पॉजिटिविटी दे रहे हैं। स्किन कलर गोरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपकी वर्थ बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें सेल्फ़ इस्टीम को चेंज करती हैं, ये सेल्फ़ वर्थ में इम्पैक्ट नहीं करती। इससे आपकी टेम्प्रेरी एक बहुत थोड़े अरसे को लास्ट करने वाली आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव हो सकती हैं। आपको लग सकता है हम अच्छा फ़ील कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, मगर इससे आपकी ज़ात, आपकी आइडेंटिटी, आपकी शनाख्त और आपकी अंदर की जो कदर है कि इंसान की, वो नहीं चेंज होगी, क्योंकि वो है सेल्फ़ वर्थ। क्यों? क्योंकि सेल्फ़ वर्थ एक वो चीज़ है जो हर इंसान लेकर पैदा हुआ है। हर इंसान बेशक वो जो भी ज़िंदगी में अचीव करें वो बहुत वैल्यूबल है। एक इंसान की एक इनहेरेंट, एक अंदर इनबॉर्न एक कदर है, एक वैल्यू है। अगर तो आप स्पिरिचुअल या रिलीजियस हैं और अल्लाह में बिलीव करते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट वैसे ही समझ आ जाएगा कि हर इंसान की कदर अंदर से मौजूद है और वो लेकर पैदा होते हैं। ये बाहर के सक्सेसेस, अचीवमेंट्स और फैक्टर्स से चेंज नहीं होगी। मगर क्योंकि पॉपुलर थिंकिंग ये नहीं है तो हम कंफ्यूज कर देते हैं सेल्फ वर्थ को सेल्फ इस्टीम से। अब सेल्फ वर्थ जो है, अगर हम, गलती ये होती है सेल्फ वर्थ को जब अटैच कर देते हैं इन फैक्टर्स के साथ, तो जब भी इनमें चेंज आता है तो हम चले जाते हैं फियर की तरफ, खौफ की तरफ, हम चले जाते हैं बहुत ज़्यादा खुद नदामत की तरफ, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस ऑफ सेल्फ हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा शेम आ जाती है, हमें लगता है कि हम ही बुरे इंसान हैं, हम में कोई बहुत बड़ा फ्लॉ है, और हम बहुत ज़्यादा फिर उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कमाल पसंदी की तरफ चले जाते हैं। हम चले जाते हैं परफेक्शनिज्म की तरफ कि हमें हर चीज़ इतनी परफेक्ट चाहिए कि हमें वो शेम फील ही ना करनी पड़े जो हमें लगता है कि हमारी ज़ात के साथ अटैच होगी। तो परफेक्शनिज्म, कमाल पसंदी हल नहीं है अपने बारे में बेहतर फील करने का। अपने बारे में अच्छा महसूस करने का हल है कि इस सेल्फ वर्थ को इन फैक्टर्स के साथ डिटैच कर दें, इससे अलग कर दें। ठीक है, पॉजिटिव गोल्स रखें, ठीक है, लाइफ में मेहनत करें, अच्छा हेल्थ की कोशिश करें, अच्छी हेल्थ रखने के लिए अपने रिश्तों में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें, अच्छी एजुकेशन हासिल करने की ज़रूर कोशिश करें, अपना ख्याल रखें, अपनी सफाई का ख्याल रखें, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखें, बिल्कुल। मगर ये ना समझें कि ये सब कुछ आपकी ज़ात को कोई फ़ायदा पहुंचाएगा या कोई नुकसान पहुंचाएगा। आप जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं, यू आर इनफ। ये सेइंग काफ़ी कॉमन है कि आई एम इनफ। ये फ़ील करना हमारी वर्थ है, ये जानना कि हम सब ये लेकर पैदा हुए हैं। ये एक गिफ्ट है, इसे लाइफ कह दें, इसे अपनी आइडेंटिटी कह दें, इसे अपनी शनाख्त कह दें। एक गलती के साथ आपकी वर्थ कम नहीं होगी, एक फेलियर से आपकी वर्थ कम नहीं होगी, आपके स्किन कलर से आपकी वर्थ कम नहीं होगी,
آپ کے بریک اپ یا ڈیورس سے آپ کی ورتھ کم نہیں ہوگی. آپ کی ورتھ کنسسٹنٹ ہے اور اسٹیبل ہے اور زندگی بھر ایک اسٹریٹ لائن ہے, ایک اسٹیبلٹی ہے. لیکن سیلف اسٹیم اوپر نیچے جا سکتی ہے. تو اس کو جب ہم الگ کر دیتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ, تو ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ہماری جو زندگی میں اتنا زیادہ اوپر نیچے آنا اور اتنا زیادہ ایکسٹریم آف فیلنگز آنا کسی بھی ایک ایکسٹرنل فیکٹر کے ساتھ, وہ کچھ حد تک کم ہو جائے گی اور ہم اتنی ڈیپ نیگیٹو ایموشنز میں نہیں جائیں گے. اگر ہم بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بہت غور کریں کچھ ایکسٹریم مینٹل النس کو, جس میں ڈپریشن, سیویئر سوسائڈالٹی آ جاتی ہے, سوسائڈل تھاٹس, خود کو ختم کرنے کے خیالات, خود پہ ظلم کرنے کے خیالات یا ایکشنز, ایٹنگ ڈس آرڈرز دیکھ لیں, آپ ٹراما دیکھ لیں, تو اس میں ہم نے ایکسٹرنل فیکٹرز کو, باہر کے فیکٹرز کو اپنی ذات کے ساتھ اٹیچ کیا ہوتا ہے, اور پھر بہت ساری شیم ہم اپنے اندر لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو اس اٹیچمنٹ کو الگ کر دیں. یاد رکھیں, کچھ بھی ہو جائے, آپ کے لائف میں کوئی بھی نقصانات آ جائیں, کوئی بھی چیلنجز آ جائیں, کوئی بھی کمیاں آ جائیں, تو وہ آپ کی ورتھ کو کم نہیں کرتی. آپ ورتھی ہیں اور آپ ویلیوبل ہیں, بالکل ہیں جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور سیلف ورتھ کے کانسیپٹ کو ہر اس چیز میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں جہاں آپ کو تھوڑی سی مشکل آ رہی ہے, خود ندامت آ رہی ہے اور خود کے اوپر غصہ آ رہا ہے, تو کہیں کہ ٹھیک ہے, یہ سب ہے, یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے لائف میں, مگر اس سے میری ویلیو, میری قدر کم نہیں ہو جائے گی. اس طرح سے آپ کے اندر سیلف ریلائنس آئے گی, خود کے اوپر تھوڑا سا اعتمادی آئے گی, اور پھر آپ ہر زندگی کی نیگیٹو چیز کو اپنی ذات کے ساتھ اٹیچ کر کے خود میں ہی بہت برا نہیں فیل کریں گے. تھوڑی سی آپ میں ایک کریج آئے گی, قوت آئے گی اور ریلائنس آئے گی کہ میری ورتھ ان چیزوں کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی, میری قدر تو میں لے کر پیدا ہوئی تھی اور وہ کانسٹنٹ رہے گی, وہ ان چیزوں کے ساتھ اوپر نیچے نہیں جائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اس کانسیپٹ پہ ضرور غور کریں, اور اگر کوئی لیڈنگ کویشچنز ہیں اس ٹاپک کے اوپر تو وہ کامنٹس میں ضرور لکھیں. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں گی ان کویشچنز کو آنسر کرنے کے لیے, یا پھر اگر کوئی ایسا ٹاپک اس سے رائز ہوا جس پہ نیکسٹ ویڈیو بنے تو وہ بھی بنا لیں گے انشاءاللہ. تھینک یو فار یور اٹینشن, اور میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.